गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टिटनेस। ये आपका पीएससी का थर्ड टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन होता क्या है? तो टिटनेस का जो डेफिनेशन है वो टिटनेस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना। टिटनेस क्या है? एक संचारी रोग है जो कि किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टिटनेस होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब टिटनेस होता है किसी बच्चे में, जो उसका बॉडी होता है वो कैसा हो जाता है? धनुष के आकार का हो जाता है ना। तो इसको हम धनुस्तंभ भी बोलते हैं या फिर धनुवर्ती भी बोलते हैं, है ना। तो टिटनेस क्या होता है? टिटनेस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें जो बॉडी होता है बच्चे का अगर ज़्यादा होता है, बहुत सीरियस होता है, तो जो बॉडी होती है वो कैसा हो जाता है? धनुषाकार, धनुष के आकार का हो जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है? वो ऐंठ जाता है, उसमें काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है ना। तो ये इसका डेफिनेशन है। फिर उसके बाद ये है कि इसका जनपादी कारक क्या क्या होता है, कि किस वजह से होता है। जनपादी कारक क्या होता है कि इसमें जितने भी उसके सिम्टम्स होते हैं, उसमें कॉजेज होते हैं, उसमें पॉजिटिव एजेंट होते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो जो टिटनेस होता है और लोगों को क्या है वो पूरा उसको बोलते हैं जनपादी कारक बोलते हैं, ठीक है। तो जनपादी कारक में सबसे पहला हमारा क्या है? पॉजिटिव एजेंट। तो पॉजिटिव एजेंट क्या होता है कि किस कारण से होता है? तो जैसा हमने पहले ही आपको बताया था कि जो टिटनेस है वो किसके कारण से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी की वजह से होता है। इसमें ये एक स्पोर बियरिंग होता है, एक स्पोर बियरिंग बैक्टीरिया होता है, एक जीव होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये हमारे बॉडी में, जब ये एक ब्लड में हमारे जब ये मिलता है तो कि जहर का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाती है? ऐंठ जाती है, ठीक है। उसके बाद से फिर ये कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसका सोर्स क्या है, किस वजह से फैलता है? तो अगर जैसे हमें कहीं कट लग गया है, किसी लोहे से, जंग लगी लोहे से या घाव हो गया है, अगर उसमें मिट्टी या धूल या गोबर अगर वो उसके संपर्क में आता है, जैसे अगर रास्ते में है, गलियों का धूल है, मिट्टी है, गोबर है, इसके टच में आता है तो क्या होगा? इससे वो इन्फेक्टेड होगा, मतलब टिटनेस होने के चांसेस पूरे रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि संचरण की विधि क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये फैलता है। तो इसका जो अधिकांश ये होता है कि पेशेंट को चोट लगने द्वारा, है ना। जो पेशेंट होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी, किसी को भी अगर चोट लगता है तो ये टिटनेस से पीड़ित होते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जो चोटें होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं, बहुत ही ना के बराबर होती हैं, पर वो एक विशाल रूप धारण कर सकते हैं, तो उसमें भी छोटी सी लापरवाही करते हैं तो ये हो सकता है। और जो कैटकट थ्रेड होता है ना, जब सूचना करते हैं हम, जैसे अगर टाँके लगाते हैं, जब टाँके लगाते वक्त जिस धागे का हम प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उस धागे की वजह से भी टिटनेस होने की चांसेस रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आर्टिकल से अगर वो स्टरलाइज नहीं किया गया, उसको भी संक्रमित नहीं किया गया है और उसको हम फिर से यूज़ करेंगे तो उसको भी टिटनेस होने के चांसेस 100% रहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, उसकी वजह से भी चांसेस हो सकते हैं टिटनेस के। और कई प्रकार तो जैसे पाउडर फॉर्म में होता है ना, जैसे हमारा सल्फानिडामाइड होता है, सल्फानिडामाइड होता है, पाउडर से भी ये जो बैक्टीरिया होते हैं टिटनेस के वो प्रविष्ट हो सकते हैं, मतलब वो हमारे अंदर एंटर कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 to 28 डेज में होता है। जैसे अगर किसी को चोट लग गया है ना, तो जो हमें टिटनेस के सिम्टम है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें तुरंत ही दिखेंगे, ठीक है। तो वो हमें तीसरे दिन भी दिख सकते हैं, 28 दिन में भी दिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो टिटनेस हमें, जो टिटनेस के जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो हमें तुरंत दिखे, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे बच्चों में, जैसे अभी हम चाइल्ड नर्सिंग में, जैसे बच्चों में अगर टिटनेस होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? अगर किसी बच्चे में टिटनेस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूनेटल टिटनेस, है ना। अगर किसी नवजात शिशु को टिटनेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूनेटल टिटनेस बोलते हैं। ये कैसे होता है कि जैसे अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है, पहले क्या होता था कि बहुत से लोग ऐसे होते थे कि जो कि अगर डिलीवरी होना होता था तो वो हॉस्पिटल्स नहीं लेके आते थे। कभी कभी ऐसा होता है कई किसी जगहों में कि होम डिलीवरीज करवाते हैं, हॉस्पिटल दूर होने की वजह से, सुविधा ना होने की वजह से कभी कभी क्या करते हैं कि जो डिलीवरीज करवाते हैं वो घर पे करवाते हैं। तो जैसे अगर बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड अगर कट करना हुआ, ठीक है, तो किससे करते थे? जैसे ब्लेड हो गया या चाकू हो गया। तो इसकी वजह से अगर बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो बच्चे का नाक कट करेंगे
किससे, किसी भी ब्लेड से या किसी भी चाकू से, तो इसकी वजह से होने के चांसेस बच्चे में होते हैं। तो बच्चे के भी जो ये सिम्टम होते हैं ना वो तुरंत नहीं दिखता है, ठीक है। तो बच्चे में 2 दिन 3 दिन में भी तो बच्चे का जो बॉडी होता है वो क्या हो जाता है, पूरा धनुष का आकार का हो जाता है, वो मुड़ जाता है ना। फिर कहते हैं कि बच्चे की डेथ हो गई, ऐसा होता है। फिर ये किसकी हम रोकथाम कैसे करेंगे, जो न्यूनेटल टिटनेस है या फिर जो टिटनेस है उसकी हम रोकथाम कैसे करेंगे, है ना। तो उसकी टिटनेस हम इसकी रोकथाम करेंगे। सबसे पहला इसका कारण है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अपन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको टिटनेस का क्या लगता है, टीका लगता है ना, टिटनेस का वैक्सीनेशन होता है। और बच्चे में भी इसका टीका लगता है, जैसे प्रिवेंशन, जैसे इसका इम्यूनाइजेशन होता है। तो डीपीटी लगवाते ना अपन, डीपीटी लगवाते ना, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, ये उसी से बचाने के लिए होता है। फिर उसके बाद अपन 5 साल में भी टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो जो डीपीटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पता है आपको कि टिटनेस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है,